10th सोशल साइंस में लोकतंत्र चुनौती से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बहुविकल्पी क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। और जो 16 फरवरी 2023 को जो परीक्षाएं होने वाली हैं इस पार्ट से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पार्ट का नाम है लोकतंत्र की चुनौती। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए इसमें। तो इनमें मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराने सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। तो इसमें बुनियादी चुनौती है, इसमें ग विकल्प सही है इसमें। तो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती हर लोकतंत्र के सामने किसी रूप में है। तो इसमें लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती हर स्तर पर है ये। ख विकल्प आपका सही है। तो अगला देख लेते हैं, चुनौती किसे कहते हैं। विभिन्न तरह की मुश्किलें जो होती हैं वो चुनौती होती हैं। तो अगला देख लेते हैं, लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का एक उदाहरण है। तो इसमें महिलाओं और अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, अर्थात का विकल्प सही है इसमें। और अगला देख लेते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती का एक उदाहरण है। तो इसमें जो है संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना ये चुनौती है। तो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो इसमें देख लेते हैं, फिर पढ़ देते हैं, निम्नलिखित में से किस कारण पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता, इसमें ये सही है। चौथा विकल्प देख लेते हैं, इसमें ख विकल्प सही होना चाहिए। हाँ, इसमें जो है नागरिक द्वारा अपनी जातियों के हितों की रक्षा करने पर नागरिकों की उदासीनता पर है, अर्थात ये ख विकल्प आपका सही है। ये आपका ख विकल्प सही है इसमें। तो अगला देख लेते हैं, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। तो ये किस व्यक्ति ने कहा था, ये इब्राहम लिंकन ने कहा था इसको। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है। तो ये जातिवाद सबसे बड़ी चुनौती है, एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, पूछा भी जाएगा। और ये ऊपर वाले लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता की जो है जनता की शासन है। तो ये जो है ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये पूछा जा सकता है अब्राहम लिंकन के द्वारा। तो अगला देख लेते हैं, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है। तो इसमें आपका सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना, ये घ विकल्प आपका सही है। तो अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन भारत में गरीबी का कारण है। गरीबी उपरोक्त सभी, इसमें बढ़ती जनसंख्या हो जाएगा, गरीबी के कारण बेरोजगारी भी हो जाएगा, अशिक्षा हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी होगा। इसमें घ विकल्प आपका सही है, अर्थात घ विकल्प आपका सही है इसमें। तो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख उपस्थित चुनौती है। तो इसमें क्षेत्रीय असंतुलन, सामाजिक तनाव, अहिंसा, दल बदल, उपरोक्त सभी, घ विकल्प इसमें सही है। तो अगला देख लेते हैं, विस्तार की चुनौती से आप क्या समझते हैं। तो इसमें भी उपरोक्त सभी होगा, अगर उपरोक्त सभी दिया है तो लगभग उपरोक्त सभी होगा इसमें। तो अगला देख लेते हैं, लोकतंत्र की एक चुनौती का उल्लेख है। तो समस्याओं को छुटकारा पाना, बुनियादी आधार बनाने की चुनौती जैसे सेना का नियंत्रण करना, भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था को चुनौती देना। और चौथा विकल्प तो इसमें जो है बुनियादी आधार बनाने की चुनौती जैसे सेना का नियंत्रण समाप्त करना, तो ये चुनौती है सबसे बड़ी। और अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतांत्रिक सुधारों को किस प्रकार लागू किया जा सकता है। तो लोकतांत्रिक सुधारों को कानून और विभिन्न नीतियों एवं फार्मूलों से लागू किया जा सकता है, ये ख विकल्प आपका सही है। अर्थात ये कुछ क्वेश्चन थे लोकतांत्रिक की चुनौती से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक आध दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को आप देखते रहिए, जिससे कि चारों विकल्प में से एक विकल्प आप वहाँ एग्ज़ाम में परीक्षाओं में सही कर सकें।